दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो पेपर आपका दिसंबर एंडिंग में होने वाला है, तो उसको लेकर यानी अंतिम 50 या 60 दिवसीय रणनीति क्या आपकी होनी चाहिए? क्योंकि जब आपका दिवाली का त्योहार निकल जाएगा, तो उसके बाद लगभग 50 दिन बचेंगे। तो अंतिम दिनों में अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो अपन कहें कि पहले चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन आपका अगर रिवीजन नहीं होगा ना, तो फिर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप किस तरीके से क्या रणनीति अपनाएँ कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए? तो इसको लेकर आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आई होप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। देखिए, प्रथम पेपर की अपन बात करें तो प्रथम पेपर में राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। और राजस्थान जीके में बात करें तो कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल। और उसके बाद राजस्थान राजनीति की बात करें तो 10 प्रश्न आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं। भारत विश्व भूगोल और पॉलिटी के 30 और करंट जीके 10। कुल मिलाकर ये 100 पर्सन का पोर्शन है। आप सभी को भी पता है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं इसलिए। बाकी देखिए, तो अब आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो मेरा यही आपको कहना है कि आप अपने सिलेबस को 2 भागों में पहले डिवाइड कर लें। यानी एक प्रथम पेपर का, दूसरा सेकंड पेपर सामाजिक का। पढ़ना कैसे है? देखिए, आपको अपने दिनचर्या को 2 भागों में बाँटना है। यानी जितना समय आप प्रथम पेपर को दे रहे हैं, उतना ही समय सेकंड पेपर को देना है। यानी अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 घंटे आप प्रथम पेपर को दे दीजिए और 5-6 घंटे सेकंड पेपर को दे दीजिए। तो इसमें किस तरीके से पढ़ना है? देखिए, अब आपको क्या करना है कि 50 से 55 दिन बचे हैं, तो एक बार अब आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जहाँ तक हो सके राजस्थान जीके का जो भी पोर्शन है, जो आपके 30 नंबर का ये जो पोर्शन है, इसको आप जल्दी से निपटा दें। क्योंकि राजस्थान जीके में नया कुछ है नहीं, और जो भी साथी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान जीके खूब पढ़ा हुआ है। तो एक बार आप इसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना निकाल दें। अंत में आपको क्या करता है, अंतिम 10 दिनों में एक बार थोड़ा-सा ऊपरी-ऊपरी सरसरी नज़र से रिवीजन कर लेना है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन जो आएँगे उसमें से फिर आप आसानी से कर लोगे, ज़्यादा गलत होने की संभावना है नहीं। यानी राजस्थान जीके को अब आपको बार-बार नहीं पढ़ना है, एक बार आप पढ़ लें और फिर आप इसको अंत में पढ़ें, बीच में इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा राजस्थान राजनीति वाला ये पोर्शन है, 10 क्वेश्चन आएँगे, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं। यानी एक राज्य व्यवस्था का बात करें तो एक आ जाएगा राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री और एक सचिव और राज्य मानवाधिकार आयोग और आरपीएससी, एक पंचायती राज वाला है। तो इनमें से आपको क्या करना है, ये 4-5 जो टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, गहराई से पढ़ें। और इससे पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, यानी किस मुख्यमंत्री काल में कौन सचिव था या कौन राज्यपाल था, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास भी करें, जिससे कि आप आसानी से ये क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको परीक्षा में लीड देते हैं। बाकी राजस्थान अपन बात करें जीके तो हर कोई करके आएगा ही। तो ये पोर्शन जो राजस्थान राजनीति वाला है, इसको थोड़ा आप अपन बात करें कि गहराई से पढ़ें। और इसको आप ज़रूर 50 दिनों में बात करें तो अंतिम रणनीति में इसको आप ज़रूर देखें। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो 20 प्रश्न आएँगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान आप क्या करना है, हमेशा आप 1 या डेढ़ घंटा शिक्षा मनोविज्ञान का रख लीजिए। हमेशा, चाहे सुबह रखो या चाहे शाम को रखो, प्रथम पेपर जब भी आप पढ़ रहे हो, तो 1 डेढ़ घंटा आप शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा पढ़िए और उसके बाद बाकी वाला पोर्शन पढ़िए। फिर बात आती है भारत और विश्व भूगोल की और राजनीति की। यहाँ से 30 प्रश्न आते हैं। ये पोर्शन भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इस पोर्शन के ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है राजस्थान जीके के मुकाबले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है विद्यार्थियों की। तो ये पोर्शन भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। यानी 50 दिन में ये पोर्शन आपको 2 बार पढ़ना है कम से कम। क्योंकि देखिए, बाकी राजस्थान जीके वाला तो एक बार पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन भारत और विश्व भूगोल और राजनीति वाला और राजस्थान राजनीति वाला, ये पोर्शन आपको कम से कम 50 दिनों में 2 बार पढ़ना है। इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। करंट जीके आप हमेशा आधा घंटा या 1 घंटा देना है। और करंट जीके में क्या पढ़ें, तो आप मेरा यही कहना है कि एक वार्षिक अंक, जैसे करंट में बात करें, जो वार्षिक अंक मूमल की आती हैं वो आप ले आइए, उसको हमेशा आधा या 1 घंटा दीजिए।
शाम के समय जैसे सोते समय आप दे सकते हैं। जैसे आपका टाइम टेबल में जैसे 12 बजे सो रहे हैं तो 11:15 के आसपास इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, 12 बजे तक पढ़िए, तो ये करंट आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये रणनीति आप फर्स्ट पेपर में अपना सकते हैं। और फर्स्ट पेपर को आप यूँ नहीं रख सकते, यानी आपको साथ साथ लेकर चलना है। दोनों ही पेपरों का सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर बात आती है सामाजिक विज्ञान में। देखिए सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट हैं, और जिसमें 4 सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट हैं। अर्थशास्त्र थोड़ा छोटा मान सकते हैं, बाकी इतिहास, राजनीति और भूगोल ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। तो लेकिन 8 सब्जेक्टों के जो नंबर हैं वो हर बात करें कि हर सब्जेक्ट के अंक बराबर है, यानी हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन बराबर आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो छोटे वाले सब्जेक्ट है दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, शिक्षण विज्ञान, ये चारों सब्जेक्ट आप बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कीजिए। और ये जो बाकी वाला जो इतिहास, राजनीति, भूगोल वाला है, इसको आप ज़्यादा यानी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है राजस्थान भूगोल और इतिहास में, तो क्योंकि बड़ा सिलेबस है और जितनी ज़्यादा आप गहराई में जाओगे उतना ही गलत क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखिए इतिहास, भूगोल और राजनीति को आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से तैयार करना है कि अंत में जब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो ये रिवीजन जल्दी से हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करना, एक बड़ा सब्जेक्ट और एक छोटा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप साथ में लेकर चल सकते हैं। जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के साथ आप दर्शन शास्त्र लेकर चल सकते हैं, जिसमें ये 2-3 टॉपिक दोनों में कॉमन है, तो आपका आराम से निकल जाएगा। फिर राजनीति विज्ञान के साथ समाजशास्त्र को लेकर चल सकते हैं, भूगोल के साथ लोक प्रशासन को लेकर चल सकते हैं, और अर्थशास्त्र के साथ शिक्षण। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आप साथ में लेकर चलें तो आराम से आप का रिवीजन हो जाएगा। और अंत में ज़रूर इस बात का आप ध्यान रखना, जब परीक्षा में 10 से 15 दिन बचे तो जितने भी टॉपिक है और जितने भी सब्जेक्ट है उनका एक बार ज़रूर रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है। क्योंकि अंत में अगर रिवीजन नहीं हुआ तो काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं चाहे अपन ने बहुत बार पढ़े हो, लेकिन अंत में जाकर अगर उसका रिवीजन नहीं होता है तो वहाँ कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है, वहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर यही बात है, बड़े सब्जेक्ट हैं और इनके अगर शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास में है फिलहाल बने हुए, या मुख्य मुख्य ऐसे बिंदु जो आपको लग रहे हैं कि मुझे याद नहीं हो रहे, वो आप लिख लें, तो अंत में आप आराम से रिवीजन कर जाओगे और आराम से क्वेश्चन सही होगा। तो ये रणनीति है। बाकी देखिए हर विद्यार्थी की अलग रणनीति होती है, और आपको ये रणनीति नहीं जम रही है तो आप अपने हिसाब से ही लगे रहिए, लेकिन लगे रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और कंपटीशन वर्तमान के दौर में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए, लेकिन इस कंपटीशन के दौर में भी पढ़े बगैर और ज़्यादा मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं जिससे कि सिलेक्शन हो। और पदों की बात करें तो अब हर भर्ती में ज़्यादा पद आने की संभावना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है और पदों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि भर्तियां पहले बड़ी करवा दी सरकार ने। तो धीरे धीरे पद अब अपन यूँ नहीं मान सकते कि बड़ी भर्तियां आएंगी, तो जितने पद हैं उनके साथ संतुष्टि को लेकर चलना पड़ेगा। तो यही न्यूज़ है, और इस रणनीति के साथ आप पढ़ते रहिएगा। एक बार आप दिवाली आराम से मना लीजिए, क्योंकि अब दिवाली के बाद में दिन रात एक कर दीजिए और फिर ज़्यादा समय है नहीं। तो धन्यवाद साथियों, और भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको लेकर अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।